नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। वह है पार्ट 3 बस की यात्रा और कार्य है प्रश्नोत्तर व्याख्या। इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि उन प्रश्नों को भी फिर से एक बार मैंने यहाँ पर भेज दिया है। ठीक है, आप उनको प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों के बाद उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। आइए इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है, बस की यात्रा पाठ के रचनाकार का नाम लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। यह नॉलेज का प्रश्न है, मेमोरी का प्रश्न है। इस पाठ अर्थात बस की यात्रा पाठ के रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। के बाद है प्रश्न संख्या 2, पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यह जो पाठ है अर्थात बस की यात्रा, यह व्यंग्य विधा में लिखा गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि यात्रा का वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत की विधा में भी ये लिखा गया है। नंबर 3 है, लेखक बस से कहाँ जा रहे थे। तो लेखक बस से पन्ना जा रहे थे। नंबर 4, सतना, पन्ना, जबलपुर ये क्या है। तो सतना, पन्ना, जबलपुर ये मध्य प्रदेश के शहर हैं। प्रश्न संख्या 5, शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह लोग क्यों नहीं देते थे। क्योंकि उस मार्ग में जो बसें चलती थी वे बसें बिल्कुल ख़राब स्थिति में थी, उनकी हालत बिल्कुल जर्जर थी, उन पर यात्रा करना कठिन था। वे अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, इसका कोई भरोसा नहीं था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, बस को डाकिन क्यों कहा गया। डाकिन का अर्थ यहाँ पर है डायन। तो यह डायन निगेटिव कैरेक्टर में आता है। तो यहाँ पर डाकिन इसलिए कहा गया क्योंकि डाकिन का काम क्या होता है आप सभी जानते हैं, लोगों को परेशान करना, मुसीबत में डालना, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। तो यहाँ बस की भी यही स्थिति थी कि बस तो चलती थी अपनी मंजिल की ओर, लेकिन वह मंजिल तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी इसका कोई भरोसा नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। क्योंकि बस की हालत इतनी दयनीय थी कि उसमें सवारी करना एक यातना से कम नहीं था, एक टॉर्चरिंग से कम नहीं था। और तो और कहीं भी वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी और लोगों की जान मुसीबत में फंस सकती थी, लोग मुसीबत में फंस सकते थे। नंबर 7, लेखक के मन में बस मालिक अर्थात हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा क्यों जगी। देखिए यहाँ समझने की बात है कि लेखक यहाँ पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग उस बस मालिक के लिए श्रद्धा में नहीं कहा, बल्कि यह श्रद्धा शब्द का प्रयोग एक व्यंग में किया। क्योंकि बस मालिक भी यह जानते हुए कि उनकी बस बहुत ही जर्जर स्थिति में है और उस पर यात्रा करना बड़ा कठिन है, फिर भी वे स्वयं उस बस में सवार थे। इसलिए यहाँ पर व्यंग करते हुए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया कि बेचारे उनकी क्या मजबूरी है कि वे जिस बस को जानते हैं कि वो बस पूरी तरह से यात्रा करने योग्य नहीं है, कभी भी जान जा सकती है, कभी भी मुसीबत में यह यात्रा फंस सकती है, फिर भी वे स्वयं उसमें सवार हैं। उसके बाद है
प्रश्न संख्या 8, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? दुश्मन हम उसे समझते हैं जो हमारे जान माल का दुश्मन है, जिससे हमें अपने जान माल का खतरा है। यहाँ पेड़ को दुश्मन लेखक इसलिए समझ रहे हैं कि गाड़ी की स्थिति बिल्कुल खराब है, यहाँ तक कि सारे इंजन कल पुर्जे, उसके बॉडी सभी जर्जर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर स्टीयरिंग फेल होती है तो वह बस जाकर आसपास सड़क के किनारे उगे हुए जो बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनमें टकरा सकती है और इस प्रकार से दुर्घटना हो ग्रस्त होकर सबके जान के साथ खिलवाड़ कर सकती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय यानी विनय के साथ, बहुत शिष्टता के साथ, विनम्रता के साथ, अवज्ञा, आज्ञा का अपोजिट अवज्ञा, यानी बड़ी विनम्रता के साथ किसी के आदेश को नहीं मानना, किसी के आदेश को डिसोबे करना, लेकिन वह डिसोबे, वह अवज्ञा बड़ी विनम्रता से करना। तो इस प्रकार का आंदोलन चलाया गया था। आपको मालूम होगा कि जब हमारे भारतीय आज़ादी की लड़ाई में, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था, वैसे समय में अंग्रेज़ हमारे लिए बहुत कुछ ऐसे ऐसे नियम बनाते थे जो हमारे ऊपर किसी प्रकार से ऐसा लगता था कि वे नियम नहीं बल्कि वे हमें प्रताड़ित करने के लिए वैसे एक्ट, वैसे कानून, नियम बना रहे हैं। तो उन्हीं नियमों का विरोध करने के लिए 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, बस की यात्रा पाठ के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यंग्यात्मक प्रयोग को सिद्ध कीजिए। तो बात भी सही है कि ये बस की यात्रा हो रही है और ऐसे समय में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई का प्रसंग यहाँ पर क्यों जुड़ जाता है? तो यहाँ पर ये लेखक का व्यंग है। बस के जितने जो कल पुर्जे, पाट पुर्जे और बॉडी हैं, वे सभी इस प्रकार से ढीले पड़े हैं कि बस के साथ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। बस आगे बढ़ती है, टंकी खराब हो जाती है, बस आगे बढ़ती है, चक्का पंक्चर हो जाता है, बस जो है आगे बढ़ती है तो सीट हिलने लगती है, बस जब दाएं मुड़ती है तो बस की पूरी बॉडी बाएं की ओर घूमती है, झुक जाती है, जब बस दाएं मुड़ती है उसकी पूरी बॉडी बाएं मुड़ जाती है। तो यहाँ पर यह व्यंग्य किया गया है कि ऐसा लगता है कि ये पूरी बस जो है आपस में एक दूसरे का साथ न देने का आंदोलन चला रखी है। ओके, इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, बस की यात्रा पाठ का उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न और बनाए हैं जो इसी प्रश्न की प्रकृति से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 3 प्रश्न हैं एक साथ। बस की यात्रा पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ में किस व्यवस्था पर व्यंग्य है? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक क्या उजागर करना चाहता है? ये तीनों प्रश्नों की प्रकृति एक है, तीनों के उत्तर एक जैसे ही होंगे। ठीक है ना? तो इसमें देखिए बस की यात्रा पाठ का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है? इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि अभी भी देखिए कि हमारा देश इतना विकसित हो गया, फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां हमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ पर परिवहन विभाग को लिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिया
अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी गाड़ी को रोड पर चलाने की अनुमति तब मिलती है जब वह गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में होती है, सही अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ देखिए, बस की इतनी जर्जर स्थिति है, फिर भी उसको चलाने की अनुमति, परमिट मिल जाती है। और इस तरह से यह बस कितने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करती हुई उस मार्ग में चलाई जाती है। तो यह गैरकानूनी, अनैतिक कार्य है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था की भी पोल खुल जाती है कि हमारे देश में आज इतना विकास होने के बावजूद किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था है कि अभी भी हम लोग इस तरह से गलत कार्यों में लिप्त हैं और सुधार की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, कि अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमें भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते उस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उसे लोगों के बीच लाने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और नकारात्मक रूप से नहीं, लेकिन एक रचनात्मक रूप से, है ना, कोई किसी से जलसी के रूप में नहीं या कोई राजनीति के रूप में नहीं, बल्कि हमारा देश सही तौर से आगे बढ़े, विकसित हो, ऐसा सोचकर एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और स्वयं को सुधारने की ज़रूरत है। और जहाँ भी हम जिस व्यवस्था में बैठे हैं, जहाँ भी हमारी जो जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी को सही ढंग से पूरा करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर के दूसरे चरण में चलेंगे, वह है आशय स्पष्टीकरण। तो उसमें लिखा गया है, यह बस चलती भी है, यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। बस तो सवारी को लेकर जाने को ही तैयार है, किंतु बस की ऐसी जर्जर स्थिति है कि उस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बस चलने वाली नहीं है, यह तो किसी गैरेज में खड़ा करने वाली है, गैरेज में डालने वाली यह बस है। तो इसी पर यहाँ पर लेखक ने, हरिशंकर प्रसाई ने व्यंग्य किया है कि यह तो बस चलने वाली नहीं है, गैरेज में खड़ा करने वाली बस है, लेकिन इसे सवारी के लिए, यात्रा के लिए रखा गया है। तो वही यहाँ पर व्यंग्य में पूछते हैं कि यह बस चलती भी है, अर्थात नहीं चलने वाली बस को भी यहाँ रखा गया है। दूसरा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेकिन जो वहाँ पर बस के जो हिस्सेदार, बस के जो मालिक वहाँ पर उस बस में बैठे थे, वे कहते हैं कि हाँ बस अभी चलेगी। तो उसी पर लेखक यहाँ व्यंग्य करते हैं कि वाह गजब है, ये तो चलने वाली बस नहीं है, फिर भी चलेगी। तो यहाँ पर यह व्यंग्य को दिखाया गया है। नंबर 3, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब होता है कारण। तो यहाँ पर भी व्यंग्य ही है। लेखक को छोड़ने के लिए जो उनके मित्र आए हुए हैं, वे बड़े निरीह भाव से, बड़े दीन भाव से उनको देख रहे हैं कि यह ऐसी जर्जर बस में हमारे मित्र परसाई जी यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं ये अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं, अपनी यह सांसारिक मंजिल तक पहुँचेंगे या फिर ऊपर वाली मंजिल तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक व्यंग्य है और संदेह है कि इस बस से यात्रा पूर्ण होगी कि नहीं। तो यहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात वे सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है भाई, जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा ही। राजा रंग फकीर, सबको एक दिन इस दुनिया में आना है और इस दुनिया से चला जाना है। लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए एक कारण, निमित्त का मतलब कारण। कहा भी गया है कि ईश्वर अपने ऊपर अपजस नहीं लेते हैं,
है ना। जब भी किसी आदमी की मौत आती है, मृत्यु आती है, तो क्या होता है, कोई ना कोई उसमें बहाना आता है। चाहे वो व्यक्ति, वह इंसान 120 साल में मरे, 150 200 साल में मरे, कभी भी मरे, कुछ न कुछ उसमें कारण आएगा। अरे अरे वो तो अभी तक ठीक ही थे, कल खांसी हो गई इसलिए मर गए। अरे अभी तक तो ठीक ही थे, है ना, कल से उनको थोड़ा सा कुछ बुखार आ गया था। तो कोई न कोई बहाना इसमें होता ही है। तो यहाँ भी इसी बात को बताया गया है कि चलो भाई, जाना तो है ही, लेकिन इस बस की यात्रा के माध्यम से ही, बस के माध्यम से ही वो अपने जीवन की अंतिम मंजिल तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भी एक व्यंग है। थैंक यू।